don't look for appreciation and applaud from others. This is the best principle if you wish to conserve your mind and you allow it to remain healthy by not having too much competitiveness, anger, jealousy, greed, maliciousness in your mind. मैंने एक पढ़ा था एक अंग्रेज़ महिला के बारे में इंग्लैंड में. वो बीमार हो गई बहुत. घर वालों ने नर्स का अरेंजमेंट किया. नर्स आती, रोज़ उसकी देखभाल करती. तकलीफ में थी वो. नर्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी केयर करती. एक दिन उसने अपने बेड साइड जो वो रोज रात को अपना घड़ी उतार के रखती थी, बड़ी महंगी घड़ी, और उसके पति ने दी थी जो अब जिंदा नहीं थे. तो इमोशनल वैल्यू बहुत थी उसके लिए उस घड़ी की. तो उसने सुबह देखती तो घड़ी नहीं है वहाँ पर. तो उसे याद आया कि उसने कल पिछले दिन बांधी नहीं थी. फिर याद आया कि नर्स कमरे में रहती है, शाम को वही गई है और कोई आया नहीं. तो इस नर्स ने मेरी घड़ी चोरी कर ली है. चूंकि नर्स जल्दी से मिलती नहीं थी इसलिए सामने से वो पूछ नहीं सकी, पर उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था. सोचती थी कैसे पूछूं, अपनी घड़ी वापस कैसे लूंगी, कहीं ये बेच ही न दे, कहीं ये गुम न कर दे. मेरी घड़ी इसने चुराई. बड़ा गुस्सा उसके अंदर आ रहा था. पूछ नहीं पाई. एक हफ्ता निकल गया. हफ्ते बाद पूरा बेडिंग चेंज करना था, तो उसको व्हील चेयर में बैठा के बाहर धूप में नर्स ने बैठाया. और उसको इतना गुस्सा आता था नर्स की शक्ल देख के कि बस चलता तो मार देती वो उसको. अब मन में यही चल रहा है, कैसे इससे पूछूं, कैसे इसे सीधे पुलिस ही रिपोर्ट कर दूं, क्या करूं. अभी वो सोच रही थी कि इतने में नर्स आके कहती है, मैम ये आपकी घड़ी. ले कहाँ, तुम्हें कहाँ मिली? उसने कहा ये नीचे गिरी हुई थी. तो मैंने जब गद्दा में चद्दर लगाने के लिए गद्दे को खींचा तो चद्दर के साथ घिसट के ये बाहर आ गई. ये आपकी घड़ी नीचे गिरी हुई थी तो मैं आपको देती हूँ. वो तो पश्चाताप और दुख से जल मर गई कि अरे मैं इसको एक हफ्ते से चोर समझ रही हूँ, इसकी मैं पुलिस में कंप्लेंट करना चाह रही हूँ, इसके बारे में इस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना चाह रही हूँ, जबकि इसने तो मेरी घड़ी उठाई नहीं. और ये एक हफ्ते से मेरे गुस्से को झेल रही है. वो खींचती थी, वो बात बात पे उसको लड़ती थी, वो बात बात पे उसको टोकती थी. और नर्स बड़ी शांति से सब कुछ सहन कर रही थी कि पेशेंट बीमार है इसलिए ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं. अगले 3 दिन उसको फिर उलझना पड़ा अपने मन से कि मैंने इस अच्छी महिला के लिए इतना खराब सोचा. 3 दिन बाद हिम्मत जुटा पाई. उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. वो किस बात के लिए? मैं आपको अपनी घड़ी का चोर समझ रही थी और मैं आपके लिए इतना बुरा सोच रही थी और इतना बुरा करना चाह रही थी मैं आपके लिए, पर मैं बहुत शर्मसार हूँ. नर्स ने कहा कि मैं बहुत तकलीफ महसूस कर सकती हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचा ही कैसे आपने, पर खैर अब गलती हुई तो हुई, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए बात को. तकलीफ तो हुई मुझे ये बात सुन के, पर छोड़ दीजिए. मैं भी छोड़ देती हूँ, आप भी छोड़ दीजिए. 10 दिन इस महिला ने दुख भोगा. पहले 1 हफ्ते कि मेरी घड़ी चोरी हो गई और क्रोध और बदले की भावना से, और अगले 3 दिन उसने दुख भोगा ग्लानि, पीड़ा और दुख में कि मैंने एक अच्छी महिला के ऊपर ऐसी आरोप करी, ऐसा सोचा मैंने. जिंदगी के 10 दिन क्रोध, इल्जाम और फिर पश्चाताप और ग्लानि में खत्म हो गए. और जो दिन हमारा चला जाता है वो वापस नहीं आता है. हम
किसी भी व्यक्ति के बारे में जब कुछ धारणा बनाते हैं, कोई ख्याल खड़ा करते, हम उस ख्याल के वजह से खुद को दंडित करते। If you keep an evil, bad thoughts in your mind for somebody, and you allow it to linger on in your mind for weeks and months and years, actually you are creating a hell for yourself. And if you do that, you will lose the health and the sanity of your mind. So if you wish to keep sanity and health of your mind, do not allow bad, negative thoughts to run in your head all the times. You have to learn to experience joy from within your own self. See, you know so much about so many things. Fashion, clothes, politics, money, business. You know so much. More than me. But one thing you don't know, which I know, and that is how to manage your mind. So all the knowing of the world is still making you restless, frustrated, and agitated. This means this is a wrong knowledge which you are collecting in your mind. So you need to declutter mind and make it quieter, calmer, peaceful. And that is what all spiritualism is about. It is not about God. ना। बहुत लोग सोचते हैं भगवान कहीं दूर बैठे, हम यहाँ बैठ करके राम 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 करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, खुश होके हमको पैसा लक्ष्मी भेजेगा, ये देगा वो देगा ये देगा। गलत, बिल्कुल गलत। चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब आप राम राम करते हो तब आप इस मंत्र, इस शब्द की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से अपने शरीर में एक ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करते हो जिस वाइब्रेशन के साथ आपके मस्तिष्क में कुछ चेंजेस आती है। आपकी फिजियोलॉजी, आपकी न्यूरोलॉजी शरीर की बदल जाती है जब आप मंत्र करते हैं। मंत्र का अभ्यास करने से आप अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसे सुंदर चेंजेस लाते हैं जिससे आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, दुख, रोग, पीड़ा, चिंता जाते हैं। Mantra chanting is not about pleasing God. Please don't do that. That is why, see, we are using this mic system so that my voice gets projected to all the people who are sitting at the back. But in India, all Southeast Asia, huge loudspeakers are placed on the top of the religious buildings. Once I was in Punjab in a village, and morning from various directions, various sounds coming from various religious places, Hindu, Sikh, mosque, all the voices got potpurri somewhere in the air. So one word is coming of Gurbani, the other is coming of the namaz, the other is coming of Jai Shri Ram, and then the Bani is coming, and something is getting all cropped up. The youngsters over there were very unhappy about this situation. They say it disturbs us. We are preparing for our exams and here we
The loudspeakers are banging on our heads. We can't study. Sick people are there who need to rest, but loudspeakers are on. They cannot rest. मैंने पूछा, भाई इतना शोर क्यों करते हैं? कह रहे कुछ नहीं, ये पड़ोस वाले मंदिर ने लगाया इतनी जोर से तो जनता उधर जाने लग गई, तो फिर हमने भी लगा लिया बड़ा स्पीकर और आवाज़ खोल दी तो जनता हमारे। मैं तो जनता के पीछे क्यों हो? कहते जी जिधर जनता चढ़ावा उधर ही तो जाना है। It is a blatant bitter truth, but that is what the whole game is. Wherever the crowd will go, the money will go. So hence, to seek attention of the villagers, they were using the sound systems to attract people to their places. I said, wow, in God's house, God is being sold. Poor God. कबीर जी बहुत सुंदर पद कहा, मुला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा खोए। कबीर पूछते हैं, इतने ऊंचे मीनार पे चढ़ के ये जो तू आवाजें मार रहा है, तेरा खुदा बह रहा है क्या? साईं न बहरा होए, साईं बहरा थोड़ी है। और कबीर एक दूसरे जगह कहते हैं, चीटी के पग पायल बांधो ताकि रुंझुन सुनता है। चीटी का पाँव कितना, उस पाँव में पायल कितने साइज की होगी सोचो। वो कहते हैं उसकी रुंझुन भी ईश्वर सुनता है, तो चिल्लाने की जरूरत थोड़े ना। ये बड़ा मेलोड्रामा होता है। हे भगवान, सब ऐसे देखते ऊपर, हाँ ऊपर छत है, लाइटें हैं, आसमान है, तारे हैं। हे भगवान, होना ये चाहिए कि जब उससे बात करनी हो तो आंख बंद हो जानी चाहिए। वो अंदर है, तुम बाहर चिल्लाते रहते हो। कोई कहाँ ढूंढता है, कोई कहाँ ढूंढता है, कोई कहाँ ढूंढता है, और जहां वो बैठा है वहां कोई नहीं ढूंढता है। People just run and run, and first they were running for money, business, power. Outside they were running to places, and then to seek God they go to the godly, divine, touristy places. God is there. For some it is in Jerusalem, for some it is in Bethlehem, for some it is in Amritsar, for some it is in Vrindavan, for some it is in Kashi, Kaaba, Makkah, Medina. For some it is in some ancient temple. Some say, no, he's in a cave. So they travel. And while they were traveling and struggling and going through the misery of travels, Lord was all the time sitting here, within. And when I say Lord is within, you say, oh, leave it. Why should I leave it? If you can't understand, that is your problem. वो भीतर, तुम बाहर ढूंढते हो उसको, प्रॉब्लम नहीं होएगी तो और क्या होगा। इसीलिए हम जो हैं गुरु की बड़ी वंदना गाते हैं, गुरु की बड़ी वंदना गाते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए गाते हैं क्योंकि वही सिखाता है ना हमको कि वो बाहर नहीं, प्रभु अंदर है तेरे, इसलिए बाहर मत जा, अंदर जा। आनंद चाहिए तो अंदर जा, सुख चाहिए तो अंदर आ, और दुख खाना है तो बाहर जा। आपको क्या चाहिए आप सोच लो। Even the most delicious, most sumptuous food, if it's eaten beyond your capacity, then that food can induce so much pain in your stomach that you can end up in a hospital. If you overindulge in your senses, and if you overindulge in say eating, watching, listening, walking, traveling, it exhausts your body and it injures also. But if you sit down
And if you know how to meditate, and if you know how to go deep into meditation, there is no misery, there is no traveling involved, there are no expenses involved, and in free you experience your heaven. It's a very big thing, not a small thing. कि हम बैठे और अंदर मन टिक जाए और मन के ही आधार में परमेश्वर है और परमेश्वर का वो आनंद तुम्हें मिलने लग जाए। ये क्या करेगा? तुम्हारे मन के स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा। ये जो अभी मैंने सवैये गाया, ये सवैया वही तो चीज है ना। ये चिंता मत कर, पालना वो कर रहा है, चिंता मत कर। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते वो पात बचावे, शस्त्र अनेक चलावत गाव तऊ तनेक न लागन पावे, राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे, और की बात कहाँ क्यों तो स्यो पेठी के पट बीच बिचावे। कौन बचाता है? वही। इसलिए मन की तार उसी से जोड़ के रख। सच्चा वही है, सच वही है, ना बदलने वाला वही है, उसी से मन को जोड़, उससे मन को जोड़ के रख। और फकीरों की तरह ना कभी जी के तो देखो। फकीर समझते हो? जो करे फाका उसे फकीर कहते हैं, जो है दिल से अमीर उसे फकीर कहते हैं, जो करे ना किसी की परवाह उसे फकीर कहते हैं, जो खुदा को ही पूछता है उसे फकीर कहते हैं, जो खुद खुदा हो जाता है उसे फकीर कहते हैं। फकीर मतलब उस शहंशाह से दोस्ती है। किससे? जो सारे शाहों का शाह है, सबके बाप का भी बाप है। जो मीराबाई जी का बहुत सुंदर ये भजन है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। दिलगिरी मतलब दुखी होना। बोले जो फकीरी करता है उसको दिलगिरी नहीं भोगनी पड़ती। अब फकीर है, चलता है, मजे से घूमता है, नाम गाता है, सुमिरन करता है, जो मिले खा लेता है। अब किसी दिन कोई दिन खाजान, कोई दिन लाडो। यहाँ कोई राजस्थानी बैठे हैं? जो राजस्थानी होंगे तो जल्दी समझेंगे। लाडो वहाँ की मिठाई होती। बोले किसी दिन खाने को फकीर को मिल गया खाजान। खाजान माने मूंगफली, खाजान मतलब काजू को भी कहते। कोई दिन लाडू, कई दिन काजू बादाम मिल रहे हैं, कोई दिन लड्डू मिल रहे हैं, और कोई दिन भूखा भूखा जी, और किसी दिन कुछ नहीं। जब मीरा ने अपना महल छोड़ दिया था ना पति के मरने के बाद, और तुलसीदास जी का ये संदेश आया था कि सिर्फ उसी से मोहब्बत कर जो तेरे प्रभु से मोहब्बत करे, बाकियों से किनारा कर ले, अब तू तेरा वहाँ रहना कोई आवश्यक नहीं। तो छोड़ करके चित्तौड़ को वो चल पड़ी थी वृंदावन। तो पैदल निकली जब, तो कोई दिन न गाड़ी न कोई दिन न बंगला। किसी दिन तो कोई गाड़ी मिल जाती जिस पे वो बैठ जाती, और कोई दिन विश्राम करने को लोग अपना घर खोल देते कि आओ देवी जी हमारे यहाँ रह लो, प्रणाम करते हैं, कुछ हमें सत्कार करने का अवसर दीजिए, कुछ सेवा आपकी करेंगे। क्योंकि मीरा बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। तो किसी दिन गाड़ी मिल जाती, किसी दिन बंगला मिल जाता है, और कोई दिन न जंगल बसना जी, और किसी दिन न बंगला न गाड़ी, जंगल में ऐसे ही जमीन में पड़ो। कोई दिन न हाथी न कोई दिन न घोड़ा, किसी दिन हाथी मिल गया। देखा ना संत वेश, पता चला मीरा जी हैं। आओ महारानी बिराजो हाथी पर। कोई कहता आओ हमारे घोड़े पर बैठो, पर मीरा कहती कोई दिन ऐसा भी होता है, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई सवारी नहीं, पैदल ही चलो। पर करना फकीरी, पर मैं तो फकीरी करूँगी, क्या दिलगिरी, दिल में कोई गम ना रखूँगी, सदा मगन में रहना जी, मैं अपने प्रेम में मगन हूँ।
कोई दिन धोलिया कोई दिन तलाई। धोलिया माने गद्दा, किसी दिन सोने को गद्दा मिल गया, किसी दिन पतली सी तलाई, और कोई दिन भूमि पर लौटना जी। भूमि मतलब जमीन, भूमि तो राजस्थानी भाषा में भूमि। कोई दिन भूमि पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आए पड़े सो सहना जी। जो आए सह लेंगे, दुख के सुख, मान के अपमान, हानि के लाभ, यश के अपयश, सब सह लेंगे। मन प्रभु तेरे में मगन रखेंगे। This is called the state of a fakir. This is the state of a saint. This is the state of a Mahatma. His mind is always concentratedly one-pointed, fixed on the divine. Rest, if he gets riches, okay. If he doesn't get, okay. If he gets a big house to live, okay. If he doesn't get a house, it is okay. If somebody feeds him good, it is okay. If nobody offers him any food, it is still okay. Why it is okay? Because the mind is okay. श्रवण करें इस मीरा जी के भजन को। करना
जाती